जगह एक सवाल घूम रहा है कि आप सच में धर्म से जुड़े हैं या फिर धर्म से जुड़ने का एक नाटक कर रहे हैं। सोचिए जरा, एक 30 सेकंड की रील आपके इंस्टाग्राम फीड पर आती है और आपको इन्फ्लुएंस करके चली जाती है और आपको लगता है कि आप धर्म से जुड़ चुके हैं, आप बजरंगबली के भक्त बन चुके हैं, राधा कृष्ण के भक्त बन चुके हैं। एक 30 सेकंड का ज्ञान काफी है आपके धर्म को जानने के लिए, जहाँ भागवत, महाभारत, रामायण जैसी बड़ी बड़ी ग्रंथ पढ़ने में लोगों को कई जन्म, कई साल बीत जाते हैं, उन्हें कई बार तो समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो आपको लगता है आप 30 सेकंड में ये रील देख के आप धर्म और भक्ति से जुड़ सकते हैं? तो आज इसी खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री चंदन कृष्ण जी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका हमारे चैनल राधे में। राधे, जय जय श्री राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लोग आजकल ना 30 सेकंड की रील देखकर कुछ ज्यादा ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझने लगते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं। ठीक है, तो आज इसी पर हम एक खास बातचीत करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आपका सवाल जो रहेगा मैं बता दूं, आज के टाइम में जो धर्म है उसका असली मतलब क्या है? देखिए देवी जी, आज का जो प्रवेश हो चुका है ना, हम अपने जब समाज में बैठते हैं ना तो अपने आप को बहुत अच्छा बताते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, संस्कारवान हैं, तेजस्वान हैं, गुणवान हैं और चरित्रवान हैं। लेकिन वास्तविकता हमारी तब पता चलती है जब हम एकांत में होते हैं। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? जब हम एकांत में होते हैं तब हमें पता चलता है कि हम वास्तविक हैं कैसे। ठीक है, वैसा ही आज धर्म हो गया है। जब लोग मंदिर जाते हैं ना, आप आजकल तो आप देख रहे होंगे जितने भी लोग श्री धाम वृंदावन जाते हैं, चाहे वो माताएं हों चाहे वो पुरुष हों, यहाँ राधा जी लिख लेंगे, यहाँ राधा का नाम, यहाँ राधा का नाम, हर जगह श्री जी का नाम लिख लेंगे और खूब नृत्य करेंगे, खूब भजन करेंगे और ऐसा रील में 30 मिनट की रील, 30 सेकंड की रील में दिखाएंगे कि उनसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। ठीक है, ये साक्षात प्रकट हो गई है गोपी के रूप में। अब भगवान को प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन देवी, एक बात, घटना आपकी बात से याद आती है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति राजा रहे। ठीक है, पद पाने के बाद अहंकार उनके जीवन में ऐसा आ गया महाराज कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ही भेद करने लगे। ठीक है, ये तो एक ही है, इनमें भेद ही मूर्खता है। ठीक है, अध्यात्म क्या है? ब्रह्म तत्व को जानने वाला जो प्राणी है, जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया है। पहले हम शास्त्र को पढ़ते हैं, जैसे कि आप देखते हैं श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, महाभारत, नाना प्रकार के जो ग्रंथ हैं, 18 पुराण हैं और 4 वेद हैं। इनको पढ़ने में जो है कई युग बीत जाएंगे महाराज। ठीक है, हमारा काफी लंबा समय बीत जाएगा। हमारी परंपरा में एक शब्द कहते हैं, चतुराई चौपट करें और ज्ञानी गोते खाएं। चतुराई चौपट करें और ज्ञानी गोते खाएं, सीधे साधे भगत को सहज हरि मिल जाए। भक्ति उसे कहते हैं जिसके अंदर प्रेम आ गया हो, ईर्षा ना रह गया हो, द्वेष ना रह गया हो, छल ना रह गया हो। आप एक तरफ माला जप रहे हैं, दूसरी तरफ आपके अंदर ईर्षा आ चुकी है पड़ोसियों के प्रति, अपने मित्र के प्रति, अपने परिवार के प्रति, उसे भक्ति नहीं कहते। आपके अंदर द्वेष उत्पन्न हो गया है, उसे भक्ति नहीं कहते। ये दिखावे की भक्ति। अगर आप सब दुख सुखम धीरम, जैसे गीता में स्पष्ट कहा गया है ना, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वो है जो दुख और सुख में अधीर हो चुका, सम दुख सुखम धीरम। वैसे ही भक्ति में श्रेष्ठ पुरुष वो है जो अपमान से भी ऊपर उठ चुका हो, सम्मान से भी ऊपर उठ चुका हो। महादेव अक्सर बोलते हैं ना मुझे सम्मान की चाह है, ना मुझे अपमान का भय। चाहे मुझे कोई कितना भी अपमानित करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और फिर चाहे कोई कितना भी मेरी पूजा करे, सम्मान करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सब पर एक दृष्टि रखता हूं। तो जो भगत है, वास्तव में जो भगत है, जिसने भक्ति सीखी है, जिसने श्री जी को प्राप्त करना चाहा है और जो वास्तव में एक मार्ग पे चल रहा है, सच्ची भक्ति कर रहा है, वो पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे संसार को एक दृष्टि से देखता है। उसके आगे और पीछे का भेद नहीं होता है। तो ये जो 30 मिनट वाली भक्ति है, ये हमारा कल्याण नहीं करती है। जब हमारे रोम रोम में भक्ति बढ़ जाती है और बैठ जाती है, तभी हमारा कल्याण होता है। चरित्र सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, गुण सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, आहार और विचार। अगर हमारा भोजन उत्तम है तो हमारे विचार उत्तम होंगे, अगर हमारा जल उत्तम है तो हमारा ज्ञान उत्तम होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी बनेगी वाणी। तो आज हमारी वाणी दूसरों को लेकर के बहुत गंदी हो गई है। हम एक दूसरे को पीठ पीछे मूर्खता वाले बुराइयां करते रहते हैं, और फिर जब भगवान के पास बैठते हैं तो हम कहते हैं, अरे भगवान
कृपा कर दो, नारायण कृपा कर दो, और ऐसा भगवान के सामने एक अभिनय रोल निभाते हैं कि हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं। और फिर हम क्या रहे होते हैं, 5 मिनट का समय देते हैं भगवान को और मांगते क्या है, हे प्रभु पड़ोसी के पास फॉर्च्यूनर आ गई है तो मुझे भी दे दो, हे प्रभु उनके पास बंगला आ गया है तो मुझे भी दे दो। मतलब आप थोड़ा सा समय दे रहे हैं और मांग बहुत कुछ रहे हैं। आज के जो जितने भी जंजी लोग हैं, आजकल के युवा, वो कहते हैं हमारा समय उत्तम नहीं चल रहा है, समय कैसे अच्छा होगा। आप ये बताइए, आपका समय उत्तम करने के लिए ना तो दान साथ आएगा, ना यज्ञ साथ आएगा, ना अनुष्ठान साथ आएगा। आप जब स्वयं भगवान को समर्पित कर दोगे तब आपका समय उत्तम होगा। 24 घंटे में जब आप भगवान को 1.5 घंटा देना प्रारंभ करते हैं ना, समय अपना, तो जब तुम 1.5 घंटा समय भगवान को दोगे तो भगवान तुम्हारा 24 घंटे का समय उत्तम कर देगा। आप देखती होंगी, अनुभव करती होंगी, जब आप घर में अपनी आराधना और साधना और पूजन करके जब आप निकलते हैं, ठीक है, पूरा दिन आपका शांति में व्यतीत होता है। और भोजन भजन एकांत का विषय, जो प्राणी भजन और भोजन को दिखाना प्रारंभ कर दे, समझ लीजिए वो पूर्ण नौटंकी कर रहा है, क्योंकि भक्ति दिखाने का विषय नहीं है, भक्ति एकांत का विषय है। हाँ, परमात्मा और परमात्मा का तत्व जो मनुष्य है, क्योंकि ईश्वर के ही तो संतान है, उस तत्व को पाने का मतलब ये एकांत का विषय है। हम अपने अगर गुरुदेव की चर्चा करें, हमारा जो गुरु स्थान है श्री टटिया स्थान है, श्रीधाम वृंदावन में, ठीक है, पूज्य स्वामी जी महाराज हमारे वर्तमान विराजमान श्री हरिदास जी महाराज जो गद्दी पे बैठे हुए हैं, 40 साल से, मतलब 40 साल के लगभग, कुछ ऊपर नीचे होगा, ध्यान नहीं है, इतने लंबे समय से तो वो आश्रम से बाहर नहीं निकले हमारे गुरुदेव, ठीक है। 8 पहर भजन करते रहते हैं हमारी सरकार, ना तो उनकी कोई फोटो, ना वीडियो, ना आपको यूट्यूब इंस्टाग्राम पे प्रचार देखोगे, और फिर भी इतना उत्तम श्री टटिया स्थान की सेवा चलती है। डेली 5000 साधु संत भोजन प्रसादी पाते हैं, पूरे आश्रम में कहीं दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, मतलब कलयुग भी प्रवेश नहीं कर सकता श्री टटिया स्थान में। एक हमारे गुरुदेव भगवान, देखिए हर प्राणी अपने गुरुदेव भगवान की चर्चा करता है, लेकिन हमारे सरकार ऐसे हैं कि ब्रज का कोई ऐसा संत नहीं है जो हमारे गुरुदेव महाराज को दंडोत प्रणाम ना करता हो, कोई ऐसा संत नहीं है जो हमारे गुरुदेव को प्रणाम ना करता हो। क्यों? क्योंकि उनका त्याग श्रेष्ठ है, और उस त्याग के बल पर उन्होंने साक्षात श्री जी के श्री चरणार बिंदु का रसपान कर रहे हैं, और काफी सारे भक्तों को साक्षात दर्शन कराए भी हैं, लेकिन वो सब गोपनीय है, इसका कोई चर्चा नहीं है, ठीक है। लेकिन आज की जो भक्ति है दिखायमान हो गई है, तो जो दिखायमान भक्ति हो रही है उसे भक्ति नहीं कहते हैं, उसे पूर्ण रूप से मनोरंजक कह सकते हैं आप। तो ये मनोरंजक भक्ति तो है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आपको रील देखने को मिलती है, ये एक मनोरंजन का साधन ये एक मनोरंजन का साधक है, लेकिन हाँ, इस मनोरंजन से आपके अंतरात्मा कभी जो है प्रफुल्लित हो जाए कि हम श्री जी को पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं, तब आप पूर्ण रूप से भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं, कि अभ्यास करते करते ही आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये एक साधन बन सकता है, लेकिन ज्यादातर आज के लोग इसको मनोरंजन के रूप में ले रहे हैं, ऐसा चल रहा है आज का। आप मुझे एक बात बताइए, जब हम भगवान की पूजा करने बैठते हैं तो हम उसमें भक्ति और अंधविश्वास में फर्क कैसे करते हैं? कई बार हम बैठे हैं, बिल्कुल आप देखेंगे जैसे हमारे गुरुजी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी इस समय पर वहां पर सेलिब्रिटी भी जाते हैं। आप देखेंगे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, पहले तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, पर आज प्रेमानंद जी महाराज के पास जब भी वो दिल्ली आते हैं सबसे पहले वहां जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। और कई उसी भीड़ में कुछ लोग बैठे होते हैं कि उनके दर्शन तो होते हैं, पर उनके मन में एक अलग ही भाव चल रहा होता है, ईर्ष्या का भाव, जैसे आपने बताया था, या कि हम भगवान को पालेंगे तो हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या वो भगवान की भक्ति भी सिर्फ इसलिए करते हैं कि भगवान उनको पैसे देंगे। आज की डेट में परेशानी आपको पता है सिर्फ पैसों की है, कि मैं भी अगर बैठूं भगवान के पास तो मैं सोचूंगी कि भगवान मुझे पैसे देंगे इसलिए मैं बैठू, तो ये क्या भगवान से एक लेन देन का प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए देवी जी, आपने जो ये प्रश्न किया है बहुत ही उत्तम किया है। आपने एक भजन सुना होगा कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। देखिए, परमेश्वर आपकी अंतरात्मा है, ठीक है। आप इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए बहुत से प्रोडक्ट खरीद करके लाते हैं और लगाते हैं और खाते भी हैं, पीते भी हैं, कि हम सुंदर दिखें, दिव्य दिखें और शरीर की काया अच्छी दिखे। लेकिन जो हमारे अंदर आत्मा में बैठा हुआ है, जिसे परमेश्वर कहते हैं, उसकी सुंदरता कैसे निखरती है, या हम उसको कब देख पाते हैं? जब हम अंतर आत्मा से उसको समय देते हैं,
तब हम उसे देख पाते हैं। अब आपने अभी विराट कोहली की बात की कि एक समय पहले वो कहते थे कि मैं भगवान को नहीं मानता, और आज वो भगवान को मान रहे हैं। देखिए, जब आदमी को उत्तम भोजन, उत्तम बिस्तर, उत्तम निद्रा मिलती है ना, सब कुछ उत्तम मिल रहा हो, तो वो धीरे धीरे नास्तिक हो जाता है। और लेकिन जैसे ही उसके जीवन में कष्ट आना प्रारंभ हो जाते हैं, दुख, देखिए ऐसा नहीं जिसके पास अपार धन है उसके पास दुख नहीं है। ठीक, किसी को कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विसरात उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी प्रभु का दास। तो देखिए, जब उनके जीवन में कष्ट आया, आप सभी जानते होंगे उनकी जो धर्मपत्नी है वो थोड़ा सा अनुष्का शर्मा, वो बीच में पूर्ण रूप से थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगी थी। ठीक है, डिस्टर्ब होने लगी, यहां तक का उनकी मना स्थिति थोड़ा विचित्र होने लगी। और कहते हैं उन्होंने कई हॉरर मूवी बनाई, उसके बाद जो है उनका जीवन शैली में बड़ा उथल पुथल हुआ। फिर जब उन्होंने अध्यात्म की तरफ मार्ग पकड़ा, अध्यात्म की तरफ निकले, तो उनको उनसे शांति मिली। अब पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की वाणी सुन करके उन्होंने मार्ग की तरफ, अध्यात्म मार्ग की तरफ बढ़ना प्रारंभ किया, नाम मंत्र जप करना प्रारंभ किया। देखिए, पत्नी हो तो अनुष्का शर्मा जैसी, जो नास्तिक पति को भी धार्मिक बना दे, तो उसने बना दिया। आज विराट कोहली 40 रुपए की तुलसी की माला पहन करके घूमता है। ठीक है, श्री राम वृंदावन में आता है, नहीं तो उसने कभी विचार ही नहीं किया होगा कि हम वृंदावन में जाएंगे। इतनी बड़ी धन दौलत ऐश्वर्य का मालिक होने के बाद आ करके संतों का सम्मान कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। हाँ, अब आप कहते हैं ईर्षा, कुछ लोग भटक जाते हैं उसमें। देखिए महाराज, सामर्थ्यता है, आप भजन कर रहे हो, भजन करके और सामर्थ्यता प्राप्त कर लोगे। इतने सामर्थ्यता के बाद भी कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, तो ये उसकी अच्छाई है। लेकिन अगर उसे देख करके हमारे अंदर ईर्षा आ जाए, अरे ये तो बहुत पैसे वाले हैं, आज प्रेमानंद जी के सामने बैठे हैं, प्रेमानंद जी महाराज पूज्य स्वामी जी इनसे बातें करते हैं और इनको समय देते हैं, हमें समय नहीं देते, तो महाराज पूर्व काल में चले जाइए। समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, समर्थता बहुत जरूरी। भगवान तो पहले से कहते आ रहे हैं, तुम सामर्थ्यवान बनो, तेजस्वान बनो, गुणवान बनो। अगर तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम हमें भजो, हम तुम्हें सामर्थ्यवान बना देंगे, समझ रहे हो। लेकिन स्वार्थ की भक्ति मत करो। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक निष्काम भक्ति होती है और एक सकाम भक्ति होती है। सकाम माने स्वार्थ भक्ति। निष्काम भक्ति क्या होती है? भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कामना नहीं है प्रभु से, लेकिन प्रभु का नाम चिंतन कर रहे हैं, प्रभु का भजन कर रहे हैं, प्रभु का कीर्तन कर रहे हैं। और एक सकाम भक्ति होती है कि हम भगवान से सब कुछ चाहते हैं, तब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। निष्काम भक्ति क्या करती है? भगवान को बल प्रदान करती है। भगवान भोजन नहीं करते, भगवान फल नहीं खाते, दृष्टि भोग करते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, भोग कर लेते हैं। लेकिन फिर भगवान ग्रहण क्या करते हैं? भगवान ग्रहण करते हैं आपकी निष्काम भक्ति को, और उससे भगवान बलवान होते हैं, तेजस्वान होते हैं, इस सृष्टि को संचालित करते हैं, क्योंकि भगवान के पास भी तो कोई पावर आनी चाहिए। तो भक्तों की तपस्या ही भगवान को पावर प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। फिर भगवान क्या करते हैं? जबरदस्ती तुमको धन दौलत ऐश्वर्य और माया देते हैं कि तुम भटक जाओ, लेकिन फिर भी तुम धन दौलत ऐश्वर्य में भटकते नहीं हो और भगवान को भजते हो, तो आप साक्षात्कार कर लेते हो। पहले शास्त्र ज्ञान, फिर गुरु ज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान, फिर आत्मबोध हो जाता है तुम्हें। वो आत्मबोध तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख खड़ा कर देता है, और परमेश्वर कहीं और से प्रकट नहीं होता है, साक्षात परमेश्वर तुम्हारे हृदय से प्रकट होकर के तुम्हें दर्शन देता है। तो मतलब आप कहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि भगवान सच में होते हैं? हाँ, भगवान है, पर वो किसी को दिखते हैं, किसी को दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते हैं। देखिए, परमेश्वर को देखने के अलग अलग भाव हैं। आप किस रूप में भगवान को देखना चाहते हैं? आपने अपनी माँ को देखा है? मैं तो अपनी माँ में ही ईश्वर को देखता हूँ। मेरे सामने बैठेगी तो मुझे उल्टा सीधा कहेगी, लेकिन अगर रोमा भी ऊपर से नीचे हो जाए तो अपने प्राण देने के लिए सज्ज हो जाती है। आजकल एक हादसा हुआ है जल में, आपने देखा होगा, माँ बेटे की मृत्यु हो गई जल में, लेकिन एक माँ ने अपने प्राण त्यागने के बाद भी अपने पुत्र को हृदय से लगाए रखा कि उसे कुछ ना हो, हमें भले हो जाए। तो क्या ये परमेश्वर नहीं? अगर भगवान हमारा हर पल साथ नहीं दे सकता था तभी तो माँ को भेजा है। भगवान हमें हर पल भोजन नहीं दे सकता था तभी तो पिता को भेजा है। तो साक्षात तो यही परमेश्वर है। दूसरे, आप सूर्य को देखते हैं, हमें प्रकाश दे रहा है। अगर सूर्य ना निकले तो सब भ्रष्ट है, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तुम्हें प्रकाश दे रहा है, तो जो हमें प्रकाश दे रहा है वो परमेश्वर। चंद्रमा को देखते हो, वो हमें शीतलता प्रदान कर रहा है, और वो हमें शीतलता दे रहे हैं। शीतलता ना हो तो सब बेकार है। तो वो हमारे लिए परमेश्वर। हम सनातन धर्म से हैं,
सनातन धर्म में हम नेचर को भी भगवान मानते हैं। हम, आपने देखा होगा, पीपल को भी पूजते हैं। हाँ। उसको भी भगवान मानते हैं। जबकि पीपल के पेड़ पे तो भूत प्रेत भी आते हैं ना, हाँ। फिर भी हम उसको पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन दे रहा है, 24 घंटे दे रहा है। नीम के वृक्ष को पूजते हैं, वो हमारी औषधि है, कई रोगों को ठीक करती है। तो हम सनातनी हैं। हम सनातनी कहते हैं अतिथि देवो भव, जो हमें दाना भी दे देना वो हमारे लिए परमेश्वर है। तो इसीलिए ईश्वर आपको तभी प्राप्त होंगे जब आपका भाव उत्तम होगा। अभी हमने बोला ना, आप जितने ही सरल हो जाओगे उतने ही भगवान के करीब हो जाओगे, और जितना ज्ञानी बनोगे गोते खाते रहोगे, गोते खाते रहोगे। आप अनुभव करिए, जब आप अबोध थे, मतलब बालक थे, आपको ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता था, आपको गोद में लिया जाता था, गोद ही आपको सब कुछ मिलता था। लेकिन जब से आप विवेकी बने, अपनी बुद्धि का यूज करना प्रारंभ किया है, तभी से आप सफर करना प्रारंभ करते हैं कि नहीं करते हैं? तो इसीलिए परमेश्वर तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप बुद्धि लगाना बंद कर दीजिए। अध्यात्म मात्र में, अध्यात्म पे लेस मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। जब आप संदेह करते हैं तभी आप सफर करते हैं। समझ रहे हैं महाराज? तो कर्म और कर्तव्य के दोनों अंतर है। कर्म क्या है जो हम कर रहे हैं, कर्तव्य क्या है? अगर भगवान ने तुम्हें बहुत कुछ विशेष दिया है तो दूसरों के लिए करना। लेकिन एक चीज उसमें श्रेष्ठ है। लोग कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, अक्सर लोग गलत बोलते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, लेकिन सत्कर्म ही पूजा है। सत्कर्म करने वाला प्राणी कभी अधर्म नहीं करता। हम ऋषि मुनि ब्राह्मण के प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मणों ने सदैव सत्कर्म ही किया है, ऋषि मुनियों ने सदैव सत्कर्म ही किया है ना, तभी तो प्रणाम करते हैं। तो सत्कर्म करने वाला प्राणी साम्राज्य बना लेता है। कैसे साम्राज्य बना लेता है? भगवान की कृपा से। कहते हैं ना, हुनर रोडों पे तमाशा करता है और भाग्य महलों पे राज। आप हुनरवान चाहे जितना हो, तेजस्वान चाहे जितना हो, आपकी तपस्या ही आपके भाग्य को प्रबल करती है और आप फिर परमेश्वर को भी पा सकते हैं। तो आपके जन्म जन्मांतर का जो पूर्ण है, ये तय करते हैं कि तुम्हें धर्म की तरफ ले जाना है कि अधर्म की तरफ ले जाना है। आप आज किसी साधन से ही आए होंगे, गाड़ी या 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या मेट्रो। अगर आप देख लीजिए, इनका बैलेंस अच्छा है तभी तो चल रहे हैं। बैलेंस बिगड़ जाए तो नहीं चल पाएंगे। इसी प्रकार से धर्म अधर्म का अगर आपका बैलेंस श्रेष्ठ है तो आप लंबे समय तक इस सृष्टि पे संचालित रहेंगे। बैलेंस बिगड़ जाएगा तो आप स्वाहा हो जाएंगे। तो इसलिए अध्यात्म बहुत जरूरी है। कन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं वो डिप्रेशन में आपको दिखते होंगे, लेकिन गुरुकुल में पढ़े हुए जितने भी बच्चे हैं वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि वो हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि हमारे भगवान के जो अवतार हुए ना, लोगों के प्रश्न होते हैं, भगवान रामचंद्र जी अपनी धर्मपत्नी को नहीं बचा पाए। हाँ, बिल्कुल, ये प्रश्न होते हैं ना। अक्सर लोग कहते हैं कैसे भगवान है तुम्हारे? महाराज, हमारे भगवान ने मानव रूप धारण किया था, मानव को सीख देने के लिए कि कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है और उपकार क्या है। समझ रहे हो? लेकिन फिर भी आज हम भक्ति कर रहे हैं चमत्कार के चक्कर में। हम घंटी बजा रहे हैं कि भगवान आए और हमारे प्रति जो है धन दौलत ऐश्वर्य दे दे। लेकिन क्या भगवान रामचंद्र जी चमत्कार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। अरे उनके सेवक को ही ले लीजिए, बजरंगबली बाबा को, क्या नहीं था? श्रेष्ठ है वो, ज्ञान में तो श्रेष्ठ है, बल में तो श्रेष्ठ है, बुद्धि में तो श्रेष्ठ है कि नहीं है? और त्याग में भी श्रेष्ठ है ना? तो अगर उनके सेवक भगवान हमारे बजरंगबली बाबा ही चाहते तो सब कुछ बदल देते। लेकिन फिर भी हमारे श्रीमन नारायण भगवान विष्णु, मतलब भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया? कर्म किया, कर्तव्य किया, उपकार दिया। मतलब हमें एक सीख दी है कि जीवन की परिस्थिति ऐसी आ सकती है कि एक समय होगा कि तुम राजा बनने वाले हो, लेकिन क्षण भर में ही तुम रंग बन जाओगे, फकीर बन जाओगे। लेकिन फकीर बन के भी तुम्हें आत्महत्या नहीं करनी है महाराज। गुरु जी, मैं आपको यहाँ पे रोकती हूँ। जैसे आपने बोला कि राम जी को भी अपनी दिखाना पड़ा था कि वो कितने सर्वश्रेष्ठ हैं राजा बनने के लिए, तो उन्होंने अपनी वाइफ सीता माता को छोड़ दिया था अग्नि परीक्षा के लिए। तो फिर सीता माता ने भी 2-3 परीक्षा दी, उसके बाद वो भी परेशान होगी प्रजा और अपने पति से भी, तो उन्होंने धरती माँ को बोला कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो आप मुझे अपनी गोद में ले लीजिए। तो यहाँ पे आज के जो हमारे जेनजी लोग हैं, या कह सकते हैं हर लोग यही कहते हैं कि भगवान राम सीता माता की रक्षा नहीं कर पाए, इसीलिए सीता माता धरती में समा गई। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अक्सर ये सवाल आप देखिएगा। आप देखिए, जो माता सीता है वो जगत जननी परमेश्वरी नारायणी भगवती
उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया, ठीक है। एक स्त्री के प्रति का त्याग बताया है उन्होंने, ठीक है। स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए? हमारे धर्म में स्त्रियों को लेकर के इतना ज्यादा हम लोग अनसेफ क्यों रहते हैं? सेफ रखने के लिए रहते हैं ना, कि हमारी स्त्रियों के साथ शोषण ना हो। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं यत्र नारी पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे नारी की पूजा हो रही है, सत्कार हो रहा है, वहां देवता वास करते हैं। इसीलिए हम लोग देवियों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते? और सनातन धर्म में हम लोग देवियों को इतनी रक्षा करते हैं कि कभी कभी देवियां जो है महसूस करने लगती, घुटन महसूस करने लगती है कि हमारी आजादी छीनी जा रही। उसके पीछे का कारण है, क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, हमारे धर्म में अगर भगवान भी अवतरण लेंगे, अगर अवतरित होंगे, मानव शरीर को, पंच तत्व से निर्मित ये मानव शरीर को जब धारण करना होगा, तो परमेश्वर भी गर्भ से ही जन्म लेते हैं, ठीक है। अगर श्रेष्ठ पुरुष को भी जन्म लेना होगा तो वो भी एक माँ के गर्भ का सहारा लेगा। सर्वोत्तम पुरुष को भी जन्म लेना होगा तो भी एक माँ के गर्भ का सहारा लेगा। तो अगर हमारी माता के अंदर गुण ना रह जाए, त्याग ना रह जाए, धैर्य ना रह जाए, तो क्या परमेश्वर उसको मां बनाएंगे? जिस स्त्री के अंदर त्याग ना हो, चरित्र ना हो, गुण ना हो, सामर्थ्यता ना हो, क्या परमेश्वर उसको जो है अपना पुत्र बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, आपने देखा होगा आज के युग में ज्यादातर बच्चों का जन्म हो रहा है या तो दवाइयों से या तो नशे से। लेकिन हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, जब बच्चे जन्म लिए जाते थे तो पहले गर्भाधारण संस्कार होता था, पूरा विधिवत पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान, फिर भगवान की आराधना और साधना। उसके बाद हम पति पत्नी जब मिलते थे तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होता था अभिमन्यु जैसा, समझ रहे हैं, सुभद्रे माता और फिर अर्जुन। और जब विवाह हुआ, विवाह के तत्काल बाद पाशुपतास्त्र पाने के लिए अर्जुन तपस्या करने गए थे 12 साल के लिए। इधर माता जी इधर तपस्या की। बाद में वो जब एक दूसरे से मिले तो पुत्र अभिमन्यु जैसा, कि गर्भ में ही समस्त विद्याओं को जानने वाला। आज बच्चों की बुद्धि सुकड़ती हुई चली जा रही है, सोच, धैर्य और संघर्ष करने की शक्ति खत्म होती चली जा रही। उसके पीछे का कारण है कि हमारे जो नियम थे, हम उन नियमों को इग्नोर करते हुए चले गए। अब माता सीता ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जगदम्बा है। भगवान रामचंद्र जी श्री जी पर कृपा तभी करते हैं जब श्री जी चाहती हैं, समझ रहे हैं? कृष्ण जी राधा रानी पर कृपा तभी कर पाएंगे जब श्री जी चाहेंगी। कृष्ण जी के चाहने से कुछ नहीं होगा महाराज, श्री जी के चाहने से होगा। तो आदिशक्ति जगदम्बा माता सीता ने ये परीक्षा इसलिए दी, ये त्याग इसलिए किया कि उनको दर्शाना था कि जो जननी बनना चाहती है परमेश्वर की, और जो परमेश्वर तुल्य बनना चाहती है, जो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहती है, उसको समस्त प्रकार के यम नियम आसन प्राणायाम को पूर्ण करते हुए, समस्त संकटों को पूर्ण करते हुए अपनी पवित्रता को बचाना पड़ेगा और अपनी पवित्रता को सिद्ध करना पड़ेगा। वह सत्य है क्या जिसे प्रमाण की आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर भी स्त्री को प्रमाण देना पड़ेगा। क्यों प्रमाण देना पड़ेगा? ये समाज है। एक धोबी ने ही तो बोला था, सेवक ने ही तो बोला था, लेकिन माता अगर चाहती तो उस सेवक की बात को इग्नोर कर देती, लेकिन नहीं, माँ के लिए सब एक समान। तुमने कहा ठीक है बच्चे, कोई बात नहीं, हम इसका प्रमाण देते हैं। अग्नि परीक्षा दी, दिया कि नहीं दिया? त्याग भी दिया रामचंद्र जी महाराज ने, प्रभु ने। वनवास में रही, लव और कुश का जन्म भी हुआ, और वो भी तेजस्वान गुणवान धर्मवान एक ऋषि मुनि के यहाँ जन्म हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि राजा का पुत्र जब तक संघर्ष नहीं देखेगा तब तक श्रेष्ठ नहीं बनेगा। अगर वही लव कुश राज्य में जन्म लेते ना तो वो श्रेष्ठ नहीं बनते। श्रेष्ठ तो तभी बने जब उन्होंने अपना जीवन शून्य से एकत्रित किया। तो ये माता को पता था कि पुत्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए माँ को उस हद तक जाना पड़ेगा जिस हद तक अपार कष्ट है। जो पुष्प ना उठाता हो वो स्वयं आटे पीस करके, आटे की रोटी बना करके पुत्र को खिलाने के लिए सज्ज हो जाए, उसे जगदम्बा कहते हैं। वो हमारी माता सीता है, इसीलिए उन्होंने त्याग किया। अब हम अपनी बात पर वापस आते हैं। हाँ। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आजकल बाबाएं बहुत जोर शोर से इंस्टाग्राम फेसबुक पर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो जो बाबा जैसे होते हैं, मैं प्रेमानंद जी महाराज की बात करती हूँ, उनके ज्ञान बहुत अच्छे होते हैं, पर उनको अगर साइड हटा दिया जाए तो कुछ बाबा और हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो लोगों को सच में इन्फ्लुएंस करे, वो लोगों को सच में धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं? देखिए, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की अगर हम बात करें तो जब से पूज्य प्रेमानंद जी महाराज यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बोलना प्रारंभ किया है, तब से युवाओं के अंदर परिवर्तन बहुत हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। हम कहते हैं कि अगर हमारे शब्द 1 लाख लोग सुन रहे हैं और उसमें से केवल 5 लोग भी सुधर गए हैं
तो श्री जी की कृपा तो हो ही गई है, हमारा ज्ञान विफल तो नहीं गया, कहीं ना कहीं हो गया, सफल हो गया। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न है, आज भी हम बता दें, इस संसार में आज भी कालनेमी है। जैसे बजरंगबली बाबा जब जा रहे थे संजीवनी विद्या लेने, तो कालनेमी ने जो है संत का ही भेष धारण करके, ब्राह्मण का ही भेष धारण करके छलने के लिए बैठ गया। तो तुम कालनेमी को पहचानोगे कैसे? जब तुम अपने शास्त्र पढ़ोगे। सनातन धर्म के हमारे जो शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, गीता है। आप वेद नहीं पढ़ सकते, उपनिषद नहीं पढ़ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, तो श्रीमद् भागवत पढ़ो, हिंदी पढ़ लो। श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ सकते तो रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। आप उनके जो है, जो छोटे छोटे भाव में जो पुराण लिख गए हैं, उनको देख करके अध्ययन करो। आपके पास जब तक शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपको गुरु की पहचान नहीं कर सकते। देखिए, आज सभी बाबा लिखने लगे हैं। बाबा कहते किसको हैं, किसी को नहीं पता। देखिए, धोती, कुर्ता, चंदन, रुद्राक्ष और माला और भगवा भी पहनने वाला प्राणी, सब इंसान बाबा नहीं हो सकते। जो विरक्त हैं पूर्ण रूप से, उन्हें लोग बाबा कहते हैं, वही बाबा हैं जो विरक्त हैं। धोती कुर्ता कोई पहन दे, उसको बाबा नहीं, ये तो सनातनी वस्त्र हैं, कोई भी धारण कर सकता है। अब हम आपको बताते हैं परंपरा। देखिए, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये सभी ईश्वर की संतानें हैं। लेकिन ये 4 दिशाएं हैं सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। ब्राह्मण जब रोम रोम का त्याग करता है तो सनातन धर्म को पुष्ट करता है। क्षत्रिय जब एक एक बूंद का त्याग करता है तो सनातन धर्म की रक्षा करता है। वैश्य जब एक एक दाने को बचाता है तो सनातन धर्म की रक्षा करता है। और शूद्र एक एक कदम चल करके सनातन धर्म का प्रचार करता है तो सनातन धर्म की रक्षा करता है। तो ये चारों दिशाओं में है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, हम 1000 बार चले जाएं, फिर भी हमारा धर्म ना डगमगाए, तब हमें परमेश्वर मिलते हैं। छले तब भी लोग जाते थे, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग में भी और कल युग में भी। अरे सतयुग में तो और भी कठिन था महाराज, ऋषि मुनि झप कर रहे हैं और राक्षस आकर के उनका भक्षण कर गए ना। तो कल युग में तो चलो कोई भक्षण करने वाला तो नहीं है तुम्हारा। लेकिन आपकी विद्या श्रेष्ठ तभी मानी जाएगी जब आप योग्य हो जाओगे। ऐसे तो आप किसी को भी प्रणाम करने लगोगे, जो चंदन लगाए होगा, जो रुद्राक्ष पहने होगा, जो बड़ी बड़ी तुलसी की माला धारण किए होगा, आप प्रणाम कर, भेष से ही प्रणाम कर लोगे। ठीक है, आपके संस्कार अच्छे हैं, भेष से आपने प्रणाम कर लिया। लेकिन अगर आपने शास्त्र को पढ़ोगे तो आपके पास प्रश्न करने की शक्ति होगी, और जो प्रश्न को तुमको संतुष्ट कर दे वही उत्तम गुरु है। ठीक है, फिर गुरु करो जानकर, पानी पियो छान कर। तो करोड़ों लोग हैं। दूसरी चीज ये है, ये मेरा भाव है, संन्यास लेने के बाद आप केवल मधुकरी भिक्षा लेकर के पाइए और भजन करिए, तो परमेश्वर की प्राप्ति होगी आपको। ठीक है, दान का अधिकार नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि आज की परंपरा ऐसी हो गई है कि संन्यास कोई भी ले रहा है। ठीक है, संन्यास लेकर के दान भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक, जब आपने अपना पिंड दान कर दिया महाराज, अपने आप को मृत्यु तुल्य समझ लिया, फिर दान एकत्रित करने की क्या जरूरत है तुम्हें? दान का अधिकार तो केवल ब्राह्मणों को है और किसी को नहीं है। तो जिसका कार्य है उसी को छजता है, कोई दूसरा करे तो डंका बजता है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही। कुछ तो हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा होगा। आज क्या है कि दान सभी लोग लेने लगे, सभी चंदन, टीका, रुद्राक्ष, शिखा, माला धारण करके दान ले रहे हैं। तो इसीलिए जो है पतन हो रहा है। जितने भी बाबा या साधु संत पकड़े गए, हम साधु संत भी नहीं कहेंगे, कोई ब्राह्मण नहीं था। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप रिसर्च कर लीजिए, कोई भी ब्राह्मण नहीं था। अभी नासिक में भी जो घटना हुई आपने देखा होगा, जो ज्योतिषाचार्य था वो भी ब्राह्मण नहीं था। ठीक है, तो जो कार्य जन्मजात जिसको प्राप्त है, जब वो करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती। जो पूजने योग्य नहीं है वो पूजा जाने लगे तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ना। तो इसीलिए ऐसा ही है। तो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने तो युवाओं को बदला है, चैतन्य दिया है, ऊर्जा प्रदान की है। लेकिन आज सभी बोल रहे हैं, उनके जैसा सब बनना चाह रहे हैं। तो महाराज, उनके जैसा इसलिए नहीं कोई बन सकता है कि उन पर तो साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा है। और कृपा ही नहीं, अपितु हमें तो लगता है कि उनकी ये प्राणवायु प्रेमानंद जी महाराज के अंदर काम कर रही है, और इसीलिए समाज को बदल पा रहे हैं। तो आज अगर हम बात करें तो हम जब अपने गुरुदेव महाराज को देखते हैं ना, जब हम अपने श्री टटिया स्थान जाते हैं, अपने सदगुरु भगवान को देखते हैं, तो शिव समान, मतलब शिव जब गोपी रूप धारण करते हैं ना, आप गोपेश्वर महादेव देखा होगा श्रीधाम वृंदावन में, तो गोपी रूप में जब महादेव कैसे दिखते होंगे, अगर वैसा स्वरूप आपको देखना है तो आप टटिया स्थान जाइए, और टटिया स्थान में जो हमारे गुरुदेव महाराज हैं आप उनको देखिए।
पूर्ण रूप से भगवान शिव समान जो है रज पर बैठ करके 8 पैर भजन करते रहते हैं, 8 पैर, ना किसी से लेना ना किसी को देना। और भोजन, जल जल भी लेते हैं, भोजन भी लेते हैं, वो भी कोसरे में, मिट्टी के पात्र में। किसी भी प्रकार की आधुनिकता के पात्र यूज ही नहीं होते। हमारे आश्रम में लकड़ी के मतलब चूल्हे से ही प्रसादी बनती है, शुद्ध देसी घी से प्रसादी बनती है, और तब प्रसादी जो है वितरण की जाती है और समस्त साधु संत पाते हैं। ठीक है, तो अपने गुरुदेव को देखा, और फिर जब मैं प्रेमानंद जी महाराज को देखता हूं तो हमें भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का मिलता जुलता जो है छवि दिखती है। क्यों? भगवान कृष्ण थोड़ा सा नटखट है, बता करके जो है संसार को बदलने का प्रयत्न करते हैं ना, और जब मुस्कुराते हैं तो ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड मुस्कुरा रहा हो। ऐसी ही जो है ऊर्जा प्रेमानंद जी महाराज में। अब ब्रह्मा के समान की ऊर्जा तो मैंने अभी तक किसी संत में नहीं देखी। ठीक है, तो मुलुक पीठाधीश्वर वाले महाराज को देख लीजिए, आपने देखा होगा। मतलब देवताओं का अगर निचोड़ देखा जाए तो मुलुक पीठाधीश्वर वाले महाराज हैं, और बड़ा अद्भुत ज्ञान है उनमें, अद्भुत त्याग है। तो संत दूर से ही पता चल जाते हैं, और दूर से ही पता चल जाता है किनको दंडोत प्रणाम करना है, किनको समर्पित होकर के प्रणाम करना है, और किनको नमन करके प्रणाम करना है। ये पता कब चलेगा? जब आप शास्त्र अध्ययन करेंगे। शास्त्र अध्ययन से तुम पर श्री जी की कृपा होगी, और फिर श्री जी का भजन करोगे, और श्री जी के भजन से ही तुम्हें पता चलेगा कि किसको प्रणाम करना है, किसको प्रणाम नहीं करना है। जो प्रणाम योग्य नहीं है, अगर आप उसको प्रणाम कर रहे हैं तब भी आपका तपबल नष्ट हो जाएगा, आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, और जो प्रणाम योग्य है उनको प्रणाम कर रहे हैं तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा। तो ये जानना बहुत जरूरी। आज सबका कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आज हम हर दर पर भटक रहे हैं। ठीक है, सनातन धर्म में हम सनातन धर्म की चर्चा करेंगे। सनातन धर्म में हमारे यहाँ जीते जागता सबूत है कि परमेश्वर हैं और दिखते हैं और महसूस होते हैं, लेकिन हम स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम मजार भी पूजने लगते हैं। मजार भी पूछते हैं, चर्च में भी जाते हैं, जाने लगते हैं ना। तो उससे क्या होता है, तुम्हारी कई पीढ़ी जो है कुकर्मी हो जाती है। फिर तुम्हारी पीढ़ी अगर भजन कर रही है तो फल नहीं मिलेगा। आपने अगर मुर्दा पूजना प्रारंभ कर दिया तो आपके पूर्ण भी खत्म होंगे और आपके कुल के भी पूर्ण खत्म हो जाएंगे। फिर तुम्हारे कुल का जब एक बाबा बन जाए, साधु बन जाए, तब कहीं कल्याण होगा। तो इसीलिए मुर्दा नहीं पूजना चाहिए। हम साक्षात परमेश्वर के पुत्र हैं। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो भूत को पूछते हैं वो भूत हो जाते हैं। तो आप अगर भूत बनना चाहते हैं तो आप मजार जाइए। भगवान से सच में कैसे कनेक्ट हो? पहले आप खुद से तो कनेक्ट हो लीजिए महाराज। आप खुद को कितना जानते हैं? मैं खुद हूं तो मैं बहुत जानती हूँ ना। आज कल जो प्राणी है अपने आप को ही नहीं जानता कि वो चाहता क्या है। कभी देखो आजकल के जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, कभी वो आईएएस बनना चाहेंगे, फिर कभी डॉक्टर बनना चाहेंगे, कभी पीसीएस बनना चाहेंगे, फिर कभी कुछ बनना चाहेंगे, कभी कुछ बनना चाहेंगे। हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम दूसरों को देख करके डिसाइड करते हैं मैं बनना क्या है, लेकिन दूसरे की ऊर्जा अलग है, हमारी ऊर्जा अलग है। कैंची अपना काम करती, कुल्हाड़ी अपना, और सुई अपना काम करता है। और कुल्हाड़ी को देख करके जब हम कुल्हाड़ी की तरीके बनना चाहते हैं तो क्या हम कुल्हाड़ी बन सकते हैं? नहीं। अगर हम सुई हैं तो इसी प्रकार से पहले हमको खुद पहचानना होगा कि हमको, और हम पहचानेंगे कैसे? हम अपने आप को सदगुरु की जब प्राप्ति होगी, वो श्री जी की कृपा से। आपको जो भी आता है भाव से, जितना भी समय उतना समय भगवान को दीजिए। धीरे धीरे आप खुद को पहचानेंगे, खुद से आपको सदगुरु भगवान की प्राप्ति होगी, और सदगुरु भगवान से आपको परमेश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है? क्या अगर हम सच में मंदिर जाते हैं तो ही हमें भक्ति प्राप्त होगी, या हम घर में बैठ के भी कर सकते हैं? सेवरी जो है कभी मंदिर नहीं गई, अपने गुरु की सेवा करती रही, झाड़ू लगाती रही। हाँ, वो कोई कर्मकांड भी नहीं करती थी, वो फूल बिछाती थी ना, और फूल बिछा। अयोध्या नहीं गई भगवान रामचंद्र जी से मिलने, भगवान रामचंद्र जी मिलने उससे आए। दूसरी बात, सेवरी को तो सभी जानते हैं। गौतम ऋषिमुनि की धर्मपत्नी को आप जानते ही होंगे। हाँ, तो गौतम ऋषिमुनि की धर्मपत्नी माता अहिल्या, उनको श्राप लगता है। गौतम ऋषिमुनि इंद्र को भी श्राप देते हैं और अपनी धर्मपत्नी को भी श्राप देते हैं। धर्मपत्नी को इसलिए श्राप देते हैं कि तुमको हमारा स्पर्श नहीं पता। भाई, हमारा रूप कोई चाहे जितना धारण कर ले, लेकिन हमारा स्पर्श तो हमारा है ना, वो नहीं कोई कॉपी कर सकता। तो एहसास तो होना चाहिए हमारे स्पर्श का। तुम ब्रह्माणी हो, ऋषि की पत्नी हो, ब्राह्मणी हो, तुमने कैसा इतना बड़ा पाप कर दिया? तब कहा कि जाओ तुम पत्थर बन जाओ, जब तुम्हें कोई एहसास नहीं। तो भगवान रामचंद्र जी आते हैं, अपने चरण कमल लगाते हैं, तभी तो वो दीप का रूप धारण करती है, मनुष्य बन के दीप बनती हैं। तो भगवान रामचंद्र जी ने इन भक्तों से और इन त्यागियों से मिलने के लिए खुद गए।
चाहे वो शिवरी मैया हो, चाहे वो अहिल्या मैया हो, खुद गए ना। तो भगवान की भक्ति आप कोई जरूरी नहीं कि कर्म कांड करोगे या भजन करोगे तभी आपको प्राप्त होगी। भगवान की भक्ति समर्पण से प्राप्त हो जाती है। देखिए कोई डूब रहा हो पानी में और कहे डूब रहा हूं मैं, बचा लो बचा लो बचा लो, जब तक वो बोल रहा है तब तक इसका मतलब डूबा नहीं है। जो डूब गया है वो बोल ही नहीं पाएगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो इसीलिए भगवान की भक्ति जो है ना, जो डूब गए हैं वही पाए हैं, और जो डूब गए वो बोल नहीं पाए हैं। जो भगवान को एक बार देख भी लेता है ना, उसकी वाणी शांत हो जाती है, वो मौन हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और फिर तो वो उसमें ही लीन हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं बोल पाता है। आजकल के यंगस्टर आप देखेंगे धर्म से दूर होते जा रहे हैं, क्यों? उसके पीछे का कारण है, हम नाना प्रकार के समस्त कुकर्म तो करना चाहते हैं। पूज्य जितने भी संत हैं कहते हैं ना नॉनवेज मत खाओ। अब जो सनातनी नॉनवेज खाता है, अब वो सोच रहा है कि अगर हम भक्ति करने लगेंगे तो हमारा नॉनवेज छूट जाएगा। हमारे अंदर त्याग करने की शक्ति नहीं है, समझ रहे हो? त्याग करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए हमारा जो है भजन छूटता जा रहा है। हम नॉनवेज नहीं त्याग सकते। अगर हमारी आदत मदिरा की पड़ गई तो हम मदिरा नहीं त्याग सकते। अगर हमारी आदत सिगरेट की पड़ गई तो हम सिगरेट नहीं त्याग सकते। और हमारे सनातन धर्म में सबसे पहला रूल यही है, जो त्याग सकता है वही राज कर सकता है, जो त्याग नहीं सकता वो राज नहीं कर सकता। सनातन धर्म में स्पष्ट यही कहा गया ना। तो आजकल का युवा दूर होता इसलिए जा रहा है कि उसके अंदर धैर्य शक्ति कम हो गई है, त्यागने की शक्ति कम हो गई है, समझ रहे हो? वो जो चीज अपना लेता है ना उसे त्याग नहीं पाता, इसलिए वो दूर होते जाते। और फिर हम तो सनातन परिवार में हैं, हमारे यहाँ यम नियम आसन बहुत कठिन है। हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जो जंगल में पड़े रहते थे और भगवान को साक्षात भजते थे, समझ रहे हो? तो अगर देखा जाए तो बब्बर शहर जैसा जो है डीएनए है हम लोगों का। तो जब तक हम त्याग नहीं करेंगे हम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। एक सोना जब आग में पड़ता है तो श्रेष्ठ बनता है। एक कुंदन का पात्र जब 1000 बार चमकाया जाता है, सोने से जलाया जाता है, तब वो कुंदन का पात्र बनता है, और उस कुंदन के पात्र में शेरनी का दूध रुकता है। तो अगर आप अपने पात्र, मतलब ये पंच तत्व से निर्मित शरीर, ये पात्र है तुम्हारा, इस पात्र पे अगर परमेश्वर को प्राप्त कराना चाहते हो तो इसको पहले कुंदन बनाना पड़ेगा, त्याग तो करना ही पड़ेगा। आज के युवा इसलिए दूर होते जा रहे हैं कि उनके अंदर त्याग करने की शक्ति नहीं रही। और उसके पीछे का कारण क्या है? हमने युवाओं को पैसा कमाने की मशीन बना रहे हैं, समझ रहे हो? हमारे जितने भी 3 पीढ़ी के जो पूर्वज रहे ना, उनको पैसा बहुत महत्वपूर्ण लगा। फिर आज पैसा 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 पैसा। हम कहते हैं आप पैसा हजारों करोड़ कमा लीजिए, आपका शरीर साथ ना दे रहा हो, पैसे का क्या करोगे? कुछ करोगे? आपके पास संस्कार ना हो, चरित्र ना हो, गुण ना हो, और पैसा बहुत हो, तो क्या मतलब है पैसे का? आपके बच्चे आपकी वैल्यू ना करते हो और पैसा बहुत है, तो क्या मतलब है? लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास पैसा बहुत है, ना उनके बच्चे वैल्यू करते हैं ना समाज वैल्यू करता है। सुब्रत राय को ले लीजिए, मर के चले गए, उनके बच्चे ने भी उनको अग्नि नहीं दी, और हर एक छोटा इंसान उनको गाली देता है। क्या मतलब है ऐसा पैसा कमाने का? तुम्हारे वजूद की स्थापना हो ऐसा पैसा कमाना चाहिए, तुम्हारे धर्म की स्थापना हो ऐसा पैसा कमाना चाहिए, ठीक है? आज जितने भी लव जिहाद के शिकार हो जाते हैं उसके पीछे का कारण है वो कभी अपना अध्यात्म तो पढ़ते नहीं। अच्छा, आप देखते होंगे जब तक वो हिंदू परिवार में थी आप उनको बड़ा फ्रीडम चाहिए थी, मुस्लिम परिवार में गई तो बुर्का भी पहनने लगी, भय भी होत ना प्रीत। आज हम अगर बच्चों से प्रेम कर रहे हैं तो इतना प्रेम कर रहे हैं कि बच्चों को भय नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हो? बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, इसलिए धर्म से भी मार्ग चले जा रहे हैं। और अगर नहीं प्रेम कर रहे हैं तो इतनी नफरत कर रहे हैं कि बच्चों के साथ बैठ नहीं रहे। तो बच्चों के साथ जब तक हम बैठेंगे नहीं, उनकी भावनाओं को समझेंगे नहीं और उनको धर्म के प्रति मोड़ेंगे नहीं। आज क्या हुआ, मुगलों ने और पश्चिमी पद्धति वालों ने क्या किया कि कुछ बाबाओं को बदनाम किया, जो वाकई में ब्राह्मण नहीं थे उनको बदनाम किया, इधर उधर प्रपंडा फैलाया गया। अब हमारे बच्चे गुरु के पास बैठते ही नहीं, जहां से संस्कार, चरित्र, गुण और धर्म की शिक्षा आती है। गुरुकुल तो कोई देखता ही नहीं है, हा? तो जहां से हमें बल की प्राप्ति होती थी, हमारे गुरुकुल में धन कमाना नहीं सिखाते हैं, धन को संचित करना सिखाते हैं। अगर आपने संचित करना सीख लिया तो 1 करोड़ रुपए, 1 रुपए को 1 करोड़ बना दोगे। अगर आपने संचित करना नहीं सीखा तो 1 करोड़ को 1 रुपए में ला करके खड़ा कर दोगे, यही है ना? तो हम अपने बच्चों को अध्यात्म की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, ना तो उनको आज बाबा और दादी बचे ही नहीं जो कहानी सुनाए, कथा सुनाए। कहानी सुनकर के हम लोगों को नींद आती थी। कई बार तो माता पिता ही दादा दादी के पास नहीं जाने देते बच्चों को। तो ये स्थिति हो गई है। तो जब तक हम अपने पूर्वजों को नहीं पूजेंगे और पूर्वजों के नियमों पर नहीं चलेंगे, हमारा पतन ही होगा। और पतन होने के बाद हम आंख दिखाएंगे, जैसे कि वो एक शर्मा थी
मुगल कनिका शर्मा, कनिका शर्मा जो है मुगल परिवार में चली गई। अब बोल रही है अरे वो कुलीन हो गई, अब कुलीन हो गई है, उसको भी पता है कि हमने अपने कुल पर थूक दिया है, अपने गुणों पर थूक दिया है और अब हम कुलीन हो गए, मलिन हो गए। तो अब हमको बचना है तो कहीं ना कहते हैं ना कि गरज ले, हो सकता हम सही मान लिए जाए। लेकिन महाराज आज आपने अपने कुल का त्याग किया है, कल तुम्हारा त्याग हो जाएगा। ठीक है, जो अपने कुल का त्याग कर देता है 7 पीढ़ियां तो ऐसे ही नरक में चली जाती है, रोती रहती हैं, कुछ नहीं। तो धन के लिए अगर आप अपने कुल का त्याग कर रहे हैं तो आप कितने कुलीन हैं। उनके माता पिता, उनका सपोर्ट सिर्फ धन के लिए, आप ये धन तुम्हारा कितने दिन तक साथ देगा। रावण का भी धन लंबे समय तक नहीं चला ना, सोने की लंका थी, नष्ट हो गई ना। तो धन के लिए अपना चरित्र, अपना गुण, अपना धर्म और अपनी कुल की परंपरा का त्याग नहीं करना चाहिए। ये हमें बच्चों को पहले बताना पड़ेगा। मुगलों ने तो क्या किया है, शुरू से उनका फंडा रहा है। अच्छा, हिंदू परिवार के जितने भी लड़के हैं वो मक्खन पालिश करना नहीं जानते, ये मैंने अनुभव किया, महसूस किया है। और मुगल परिवार जिसके जो तुम्हारे साथ लव जिहाद करना चाहता है वो मक्खन पालिश करेगा ही करेगा, और खूब करेगा मक्खन पालिश। और जब अपने धर्म में तुम्हें ले आएगा फिर बताएगा तुम्हें तुम्हारे साथ करना क्या है। और अक्सर 95% लोगों के साथ गलत ही हुआ है। तो ये जो 5% लोग जो खुदक रहे हैं, क्या इनके साथ नहीं होगा? आज नहीं तो कल होगा। फिर वो चाहे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों और चाहे फिर वो नॉर्मल जुड़े हुए लोग हों। अच्छा, ये लोग तो बड़ी सेलिब्रिटी को इसलिए उठाते हैं कि हम नॉर्मल लोगों को जो है भी नहीं मिलता, हाँ, आराम से ले सके। ठीक है, फिर वो चाहे मोनालिसा थी, ये सब। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ये हम आप नहीं जानते। लेकिन अगर धर्म के मार्ग पर हमारा सनातन चलने लगेगा तो इन गेम से हम मुक्त हो जाएंगे। अभी आपने एक बात कही थी कि हमारे तो सनातन धर्म में 4 दिशाएं हैं। क्या भगवान भी मानते हैं जातिवादी में? हम सनातन धर्म तो बहुत मानते जातिवादी। अभी आपने एक हाल ही में केस देखा होगा, बिहार का एक लड़का था, पुलिस वाले ने दारू पी रखी थी और उसने बिहार का नाम सुनते गोली मार दी। तो क्या भगवान जातिवादी में भरोसा करते हैं? आप, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, अगर मैं दारू पीने लगूं, शराब पीने लगूं, नाना प्रकार के कुकर्म करने लगूं तो मैं शूद्र से भी बदतर हूँ। ठीक है, फिर पूजने योग्य भी नहीं है। ठीक है, आपके गुण श्रेष्ठ होने चाहिए, आप जाति से ऊपर उठ सकते हैं। आपने नारद बाबा की कथा सुनी, पूर्व जन्म में वो शूद्र पुत्र थे। ठीक है, फिर उन पूर्व जन्म से ही उन्होंने भक्ति प्रारंभ की। दूसरा जन्म हुआ तो उनका पता है, साक्षात ब्रह्मा के पुत्र बने। और जब ब्रह्मा के पुत्र बने तो भगवान के इतने प्रिय हुए कि ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक और पाताल लोक, मतलब स्वर्ग, अपवर्ग, सब जगह जो है उनका आवागमन है और दिव्य शरीर में रहते हैं। तो आपका सत्कर्म आपकी श्रेष्ठता बताता है, आपका जन्म आपकी श्रेष्ठता नहीं बताता। आप जन्म ब्राह्मण परिवार में ले लो और कुकर्म करो तो आप ब्राह्मण नहीं हो। आप जन्म शूद्र परिवार में ले लो, लेकिन आपके अंदर धर्म हो, गुण हो, त्याग हो और सत्कर्म हो तो आप श्रेष्ठ हो। क्या हर परेशानी का साधन धर्म कह सकते हैं आप? हर परेशानी का साधन धर्म मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको कोई परेशानी है, आप धर्म से जुड़ जाइए, उसका समाधान मिल जाएगा। पावर मिलती है। देखिए, सनातन धर्म क्या है, तुम्हें ऊर्जा प्रदान करती, समझ रहे हो? समाधान नहीं देता है, समाधान तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पावर मिलती है कि मेरे साथ कोई है लड़ने के लिए। भगवान कृष्ण को ही ले लीजिए, जिसको पता चल जाए कि हमारे 6 भाइयों का वध कर दिया गया है, 7 भाइयों मतलब 6 और एक बहन तो अंतर्ध्यान हो गई, अष्टरूपा भगवती थी वो। तो 6 भाइयों का वध कर दिया गया हो, कंस ने वध किया, तो कितना दुख है, कितना कष्ट है। लेकिन जब वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे तो उनको पावर मिलती गई कि मरे नहीं। हमारे सनातन धर्म में कहते हैं जो मर गया वो अजर अमर हो गया, वो हमारे रोम रोम में है। ठीक है, हमारे पिताजी बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, पंच तत्व से विदाई लेकर के भगवान के श्री चरणों का रसपान करने लगे। मुझे भी एक समय ऐसा लगा कि अब इस पंच तत्व से निर्मित शरीर का कोई मतलब नहीं, क्या किया जाए। लेकिन उस समय हम माता कामाख्या के चरणों में गए, अम्बुवाची का मेला चल रहा था, 40 दिन तक मैं कामाख्या ही रहा। उन 40 दिनों में जो हमें प्राप्त हुआ ना, ऐसा प्राप्त हुआ कि उन विषयों की तो चर्चा नहीं कर सकता मैं, लेकिन अद्भुत ऐसी ऊर्जा मिली। फिर एहसास होने लगा पिता तो अब हमारे रोम रोम में है, कंठ में, हमारे विचारों में, हमारे संकल्प में है। और फिर उठ करके ऐसा खड़ा हुआ मैं कि भगवती की कृपा से ये सारी चीजें जो है प्रबल होने लगी। एक पीठ का निर्माण हो रहा है लखनऊ में, और बड़ी दिव्यता भव्यता, जो हमारे पिताजी का जो है संकल्प था, मतलब विचार थे कि
सनातन परिवार के समस्त एक एक बच्चे को शिक्षा निःशुल्क मिलनी चाहिए। शिक्षा पे किसी का 1 रुपया नहीं खर्चा होना चाहिए, समझ लो। शिक्षा और चिकित्सा, आज आप देख रहे होंगे कि शिक्षा के नाम पर कितना शोषण होता है और चिकित्सा के नाम पर कितना शोषण होता है। तो हमारे पिताजी का ये उद्देश्य था, संकल्प था कि शिक्षा तो सबका हक है, निःशुल्क मिलनी चाहिए, और चिकित्सा तो ऐसा गुरुकुल बने जहां पर समस्त सनातनियों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, समस्त सनातनियों को निःशुल्क शिक्षा और दीक्षा उत्तम रूप से मिले। तो उस प्रकार की नींव भी पड़ चुकी है और उत्तम गुरुकुल बन रहा है। तो ये पिता की प्रेरणा ही तो है, उनका रोम रोम में आना, तभी तो मैं कुछ कर पा रहा हूं। अब मैं देखता हूं कि पिता उस रूप में नहीं, अब इस रूप में दिखता है, तो इसलिए आनंद है। तो ये हमारा सनातन परिवार है। जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य है कि मृत्यु सबकी होनी है, और जब तक आप अपने वजूद की स्थापना नहीं कर रहे हो तो आप मूर्खता में जीवन जी रहे हो। जन्म भगवान की मर्जी से होता है और मरण भी भगवान की मर्जी से होता है, लेकिन जन्म और मरण का बीच का जो समय है, हम सबसे ज्यादा मान लेते हैं कि मेरी मर्जी से चले, यही सबसे बड़ा सत्य है। और सबसे बड़ा सत्य यही है, जो आया है वो जाएगा। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज की युवा पीढ़ी के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि जब तक तुम सामर्थ्यवान हो, तेजस्वान हो, गुणवान हो, ये संसार तुम्हारा है। तो येन केन प्रकारेण आप ऐसी भक्ति या ऐसी विद्या प्राप्त करो जो इस संसार में तुम सामर्थ्यवान बने रहो। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। कुछ नया करके दिखाओ जो समाज तुम्हें देखना पसंद करे, कुछ अच्छा करके दिखाओ जो समाज तुम्हें देखना पसंद करे। युवाओं के लिए यही कहूंगा कि अब ये बातें छोड़ो, जो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, बाल्यावस्था में प्रेम करने लगते हैं कि वो मेरी है, वो मेरा है, समझ लो। तो और एक चीज और भी बता दूं, पहला प्यार आज के युग में, पहला प्यार किसी को नहीं मिलता। ऐसा क्यों? आप किसी को भी ले लीजिए, आप उठा लीजिए, लैला मजनू को नहीं मिला, ये बहुत पुरानी बात है। अच्छा, ये ऐसा भी इसलिए कहते हैं कि प्यार इसलिए नहीं मिला क्योंकि प्यार का तो आधा, जो प्यार की स्टार्टिंग होती है प हिंदी, वो खुद ही आधा है, तो प्यार किसको क्या ही मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम लॉजिक लगाते हैं। नहीं, क्या है कि हम प्यार करते ही नहीं, हम अपदान प्रदान को और ये जो आंतरिक इच्छाएं हैं जिसे इंद्रियाएं कहते हैं, इस इच्छाओं को हम प्यार मान लेते हैं, समझ रहे हो। और ये इच्छाएं बनती और बिगड़ती रहती हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, बेटर की तलाश में दोनों रहते हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसलिए प्यार सफल नहीं होता। तो बेटर की तलाश में जब तक कोई रहेगा, प्यार करता ही नहीं है। अच्छा, असली प्यार तो उसी से होता है जिसको हम कभी देखे ना हो और उससे हम प्रेम कर बैठे और मरते दम तक केवल उसी का चिंतन करें, और मरने से कुछ क्षण पहले वो वास्तविक रूप में हमारे सामने हो और फिर हमारे प्राण जाए, उसे प्यार करते हैं। और ये प्यार तो हम केवल परमेश्वर से ही कर सकते हैं और किसी से नहीं। आप कहना चाहते हैं मरते मरते अगर भगवान दिख जाए तो प्यार हो गया? प्यार हो गया भगवान से, समझ लो। आज की इस खास बातचीत से हमें ये तो पता चला कि धर्म कर्म हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, आपको कुछ जानने सीखने की इस वीडियो से मिला, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आप सभी को जो है बहुत बहुत बधाई हो। आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी पर कृपा करें और आप सभी का कल्याण हो। और देवी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।